डॉक्टर प्रवीण, एक चीज मैं जानना चाहता हूं, एक्लेमेटाइज होने में क्या दिन में अगर निकाला जाता है मजदूरों को तो थोड़ा वक्त लगता है क्या? क्योंकि अब चूंकि अब शाम हो गई है, थोड़ी देर में जब निकालने की प्रक्रिया होगी और निकाले जाएंगे तब तक रात हो जाएगी। अंदर का टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर लगभग एक जैसा होगा। कह रहे थे नेचुरल लाइट, आप 17 दिनों तक नेचुरल लाइट से दूर थे, तो अंदर की लाइट बाहर की लाइट लगभग एक जैसी हो जाएगी। सिर्फ ऑक्सीजन का अंतर होगा क्या? एक्लेमेटाइज होने में जो वक्त लगता है वो अब जरूरत नहीं होगी अगर हम रात में निकाल रहे हैं तो? नहीं, कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं हुई, लेकिन पहला काम तो हमारा है जीवन बचाना। तो समय ऑलरेडी इतना हो चुका है, तो एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि अंदर टनल का ये नहीं पता कि कब कहां से टनल एकदम बीच में फिर से कहीं प्रॉब्लम दे जाए। तो इतनी मेहनत की गई तो हम उस पर वेट नहीं कर सकते। अगर हमारे पास हो गया है, रात दिन काम चलाएगी, इसीलिए गया कि एज सुन एज पॉसिबल निकले, क्योंकि वो आने के बाद नो डाउट बाहर एडजस्ट करने में उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी। ट्रॉमा है, जैसा कि डॉक्टर महेश्वरी ने बताया कि एक ट्रॉमा अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज है, लेकिन वो ठीक है, वो अपने लोगों के बीच में बाहर आएंगे। तो जब आएंगे तो उन्हें अपने अंदर ये तो लगेगा कि हमारे लिए गवर्नमेंट ने, हमारे लिए सिस्टम ने, हमारे लिए हमारे लोगों ने कितनी मेहनत किया है, तब हमारा जीवन बचा है। और ये उनको पल पल की खबर वहां पे दी जा रही थी कि हम सब आपके लिए लगे हुए हैं। गवर्नमेंट, पूरा सरकारी अमला, पूरा प्रशासन, हमारे मुख्यमंत्री जी, सब लोग इस चीज के, तो उनको विश्वास तो ये हो ही गया था कि हमारा जीवन तो बचेगा ही बचेगा। तो यूं तो जीवन देने वाला ऊपर वाला है, लेकिन ये एक विश्वास, जो ये विश्वास है जिसमें एक ऐसी जगह हम हो जहां हमें पता ही ना हो कि हमारा भविष्य क्या होगा, और एक जगह हमें जहां हमें ये कॉन्फिडेंस है कि हमारे लिए लोग कर रहे हैं और वो हमारे लिए आ रहे हैं और हमें पल पल की खबर दी जा रही है। ये विश्वास जो गवर्नमेंट ने पैदा कराया है लोगों में, ये एक बहुत बड़ा ट्रॉमा को दूर करने में हेल्पफुल रहेगा। और वो आगे भी काम करेंगे कि अगर कभी भी ऐसी उम्मीदें हों और ये ऐसा कभी भी हो, तो हमारे लिए गवर्नमेंट पूरी तरह से तैयार है, मशीनरी खड़ी हुई है। काम तो हर एक रिस्की होता है, चाहे जिस काम को आप करें, तो कम से कम वहां जो और लोग काम करने वाले, उस टनल को और लोग बनाने वाले आगे हैं, उन सबको अपनी जिंदगी में रहेगा कि अगर हमने कुछ भी किया है तो गवर्नमेंट ऑलवेज हमारे साथ है और गवर्नमेंट कभी हमें नहीं छोड़ेगी। ये बहुत बड़ा विश्वास गवर्नमेंट ने, ये जो कॉन्फिडेंस है अंदर मजदूरों तक लगातार भेजा गया है, और मजदूरों को भी ये पता है कि प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक, कल पीएमओ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने भी मजदूरों से बातचीत की थी और ये बताने की कोशिश की थी पूरा देश आपके साथ खड़ा है, आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। रामानुज भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर महेश्वरी, डॉक्टर प्रवीण हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत हम जारी रखें, लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या चल रहा है ये हम जान लेते हैं। रामानुज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रामानुज, वहां पर क्या तस्वीर है इस वक्त, क्योंकि अंधेरा होता जा रहा है, हम देख पा रहे हैं कैमरे की नजर से, और अंदर क्या चल रहा है, अंदर की तस्वीर एक बार फिर से दिखाइए, और कितना इंतजार और इतना वक्त लग रहा है, चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, तो आपके एक्सपीरियंस से क्या अंदर चल रहा है, अब क्या वहां पर तैयारी चल रही होगी? देखिए कुंदन, जो अंदर चल रहा है वो तो दिखाएंगे ही, लेकिन एक बार आपको जो इस समय चूंकि कैमरा जिस पोर्शन पर है उसी पोर्शन की आप तस्वीर को देखिए, और आपको ये बता दें कि अपडेट को लेकर के सबको इंतजार अब हो रहा है, चूंकि काफ़ी लंबा वक्त गुजर गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उस टनल में गए हुए, और इसी तरह से चाहे वो बीके सिंह भी हों या उत्तराखंड के मिनिस्टर हों, वो सबके सब अंदर में हैं। और ये जो तस्वीर है बाहर की, अब सबकी जो सीधी नज़रें हैं वो इसी टनल के ऊपर लगी हुई है, और टनल में ये है कि क्या चल रहा है ये भी अब हम अपने कैमरा पर्सन से भी कहते हैं कि वो टनल की तस्वीर दिखा दें जिसका आपने जिक्र किया है। तो अगर आप टनल पे सीधे देखेंगे तो देखिए वहाँ पर एक्टिविटी उसी तरह से बढ़ी हुई है, हलचल जो है, चहलकदमी जो है वो उसी तरह से है जैसे अभी 1 से 1.5 घंटे पहले थी। लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क इस बात को देखा जा रहा है कि अब आखिर में अगला क्षण क्या होने वाला है, क्योंकि इतने दिन से, इतने घंटे से और जिस तरह से इंतजार किया जा रहा है, सबकी कोशिश भी यही है और सब यही भी चाहते हैं कि वो कब खबर आ जाए कि रेस्क्यू ऑपरेशन में सब एक एक करके मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है। तो देखा यही जा रहा है कि पूरी जो एसओपी है, जिस तरह से पूरे काम करने का तरीका उसको अपनाते हुए कैसे मजदूरों को बाहर निकाला जाए, तो इस पे कोशिश की जा रही है। और ये जो देर लगने वाली बात आ रही है कि कितना लंबा समय कैसे लग रहा है, इसमें देखिए कुंदन 2-3 पॉइंट बड़े अहम है। पहला तो ये है कि पाइप के अंदर ही सब कुछ किया जाना। आप सोचिए जरा कि एक 60 मीटर की पाइप हो, एक पोर्शन के साइड में खाली उजाला है, जिस साइड में पाइप यानी बीच के मलबे से जा रही है
वहाँ उजाला नहीं है, मजदूरों की साइड में उजाला है। तो उस अंधेरे के बीच में जाना, उसमें कहीं किसी तरह से इतने बड़े बड़े जो पत्थर रॉक थी, अगर उसकी छोटी सी भी एक मतलब कहें कि छोटा सा भी पार्ट होगा तो वो उस ट्राली में कहीं किसी तरह का नुकसान ना करे, कहीं किसी का तरह का खरोच ना लगे। ये सारी चीजें देखी जा रही पाइप के अंदर में। अब पाइप से अब मजदूरों के पोर्शन में जब आप पहुंचते हैं तो वहां उनको किस तरह से रेस्क्यू किया जाएगा, इस पर फोकस किया जाएगा। उस पूरे ट्रॉली को सेट करके फिर वो उतनी दूर की 60 मीटर की रस्सी को लगाना और उस रस्सी के जरिए उनको ट्रॉली को खींचना है। ये इसीलिए जो 4 से 5 मिनट का टाइम है, एस्टिमेटेड टाइम है। इसमें ये देखना है कि ये टाइम और भी ज़्यादा हो सकता है, ये टाइम कम भी हो सकता है। तो अब प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार जब टनल के अंदर में मॉनिटरिंग कर रही है और ये देखा जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किस तरह से हो। जब आपने सवाल किया था तो मैंने इसी बात का जिक्र किया कि ये एक तरह से कहें कि मिसाल दिया जाएगा कि टनल के अंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन में इतने टाइम तक टेक्नीशियन के साथ में मुख्यमंत्री भी रहे, तो ये भी एक मिसाल दी जाएगी। और दूसरा इसका पहलू क्या है कि वो जो मजदूर हैं वो जिस तरह से आपने गेस्ट से भी पूछा था, उस पोर्शन पर है 17 दिन का है, उनका मेंटल स्टेटस कैसा है, वो क्या सोच रहे हैं, कितनी चुनौतियों का सामना किया है, वो उनमें किसकी सेहत नासाज है, किसको सबसे पहले लाना चाहिए, ये भी देखा जा रहा है। तो वहाँ का भी स्टेटस को चेक करना है, इसी के बाद ही लाया जा सकता है। और तकरीबन अगर एस्टीमेट टाइम देखेंगे 4 से 5 मिनट का, तो 41 मजदूर साथ में जो रेस्क्यू में जवान जाएंगे उनको भी बाहर आना, उनको इस तरह से अगर देखें तो 2 से ढाई घंटे का, 3 घंटे का पूरा ये टाइम फ्रेम होगा। तो इसीलिए हर एंगल पर देखा जा रहा है। और जब कॉन्फ्रेंस हुई थी तो स्पेशली अब मतलब मीडिया वालों ने ये भी कहा था, सारे मीडिया पर्सन ने, कि जब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा खत्म होगा तो एक बार ब्रीफिंग की जाएगी। तो उस ब्रीफिंग का भी इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ब्रीफिंग होती है तो उस स्टेटस को भी चेक कर लिया जाएगा, किस पोर्शन पर कहां कैसे काम किया जा रहा है। लेकिन एक पूरा स्टैंडर्ड तैयार कर दिया गया है, उसी के हिसाब से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलना है। और हॉस्पिटल भी एक अस्थायी टनल के अंदर में बना, जो आप लगातार इसको देख भी रहे हैं। और बाहर एम्बुलेंस भी खड़ी है, मेडिकल की भी टीम है, NDRF SDRF के जवान भी हैं, एक्सपर्ट अभी हैं, ऑपरेटर्स भी हैं, सबके सब लगे हुए हैं।